हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने फोन से ही किसी भी प्रकार का नोट्स तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अपनी दुकान के लिए कोई सामान खरीदना है या किसी भी प्रकार का कोई नोट्स तैयार करना है। अगर आप कागज पर उस नोट्स को तैयार करते हैं तो कागज मिस होने की संभावना रहती है। तो अब आप अपने फोन से ही नोट्स बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फोन में सर्च करना होगा नोट्स। नोट्स लिखकर जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार नोट्स का ऑप्शन आ जाएगा। आपको इसको ओपन करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इस पर साइड्स में आप थ्री डॉट्स पर जाकर यहाँ पर सेटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको इसकी लैंग्वेज चेंज करनी है तो भाषा पर जाकर इसको आप इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अपने फोन में नोट्स लिखने के लिए आपको यहाँ पर एक नीचे साइड में प्लस का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का नोट्स का एक ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आप नोट्स दो तरीके से बना सकते हैं, एक चेकलिस्ट के तरीके से, एक पार्ट नोट के तरीके से। हम आपको चेकलिस्ट के जरिए नोट बनाना सिखाएंगे, जिससे कि आप जो भी सामान खरीद लेंगे आप उसको वहां से राइट टिक कर कर पता लगा सकते हैं कि हमने यह सामान खरीद लिया है। आपको यहाँ पर एक नया नोट्स जोड़े, यहाँ पर आपको एक टाइटल देना होगा। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर दुकान का सामान, जैसे हमें लिख देते हैं दुकान का सामान। ये हमारा नोट्स तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम नीचे ठीक है पर क्लिक करेंगे। अब हमारा ये टाइटल बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हमको चेक लिस्ट बनानी है तो हम नए चेकलिस्ट आइटम जोड़े पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप आइटम लिख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर हमको दुकान के लिए सामान खरीदना है, जैसे हमें चीनी खरीदनी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे चीनी। जैसे ही हम यहाँ चीनी लिखते हैं, मान लीजिए चीनी हमको खरीदनी है 5 kg, तो हम यहाँ चीनी 5 kg लिखकर ठीक है पर क्लिक कर देंगे। ये हमारा एक आइटम तैयार हो गया है। इसका आइटम भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा आइटम मान लीजिए हमको साबुन खरीदना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे साबुन। साबुन लिखकर हम इसको ठीक है पर क्लिक कर देंगे तो हमारा दूसरा आइटम भी ऐड हो जाएगा। अब तीसरा आइटम मान लीजिए हमको यहाँ से नमक खरीदना है तो हम यहाँ लिखेंगे नमक। नमक लिखकर हम इसको ठीक है पर क्लिक कर देंगे तो हमारे 3 आइटम ऐड हो जाएंगे। अब हमको मान लीजिए कोई नया आइटम ऐड करना है तो हम यहाँ से नया आइटम भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हमें चावल लेने हैं तो हम यहाँ पर चावल भी ऐड कर सकते हैं। चावल ऐड करने के बाद हम ठीक है पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमने ये लिस्ट तैयार कर दी है। अब हम इसको बैक कर लेते हैं और दोबारा मान लीजिए हम नोट्स को ओपन करते हैं तो हमारी ये लिस्ट हमको सबसे ऊपर ही दिखाई देगी। हमें इस पर टिक कर कर इसको ओपन कर लेना है और यहाँ से मान लीजिए हमने कोई सामान खरीद लिया है तो हम उस पर यहाँ पर ये आपको रोंग का निशान दिखाई दे रहा है, इस पर आपको टिक कर देना है। इसका मतलब आपने यह सामान खरीद लिया है। इस प्रकार आप चीनी खरीद लेते हैं तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। नमक खरीद लेते हैं इस पर भी, और साबुन पर भी आप टिक कर सकते हैं। इस प्रकार आप इनको टिक कर कर यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आपने ये सामान खरीद लिया है। मान लीजिए अब आपको कोई नई लिस्ट बनानी है तो आप यहाँ पर ऑल पर क्लिक करेंगे और प्लस वाले आइकन पर जाकर दोबारा से अपने शीर्षक को एक नाम देंगे और उसकी चेकलिस्ट इस प्रकार से तैयार कर लेंगे। या आपको कोई नोट पार्ट में बनाना है तो आप यहाँ पर उसको नाम देकर, मान लीजिए कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। हम इसको नाम दे देते हैं सनी। लिखकर हम ठीक है पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट कोई भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हमको कोई भी पार्ट लिखना है तो हम यहाँ कुछ भी ऐड कर कर अपने पास रख सकते हैं। इस प्रकार आप आसानी से कोई भी चेकलिस्ट या कोई भी नोट्स अपने नोटपैड में आसानी से बना सकते हैं और उसको सेव रख सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा
और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।